लगे एक साथ कभी आए नहीं, और इसलिए में हम लोग कमज़ोर होते गए, पब्लिक कमज़ोर होते गया। अब जो विधायक बनेगा, जैसे मान ली कि हम यहाँ बोल रहे हैं, अगर बड़ा आदमी हम बन जाते हैं तो हम भी आपको भूल जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? जो आया है सरकार सब कुछ भूल गया है। आप फ़ोन कीजिएगा तो नहीं उठाता, लेकिन उस तरीके से व्यवस्था बनाया जाएगा कि आपको व्यवस्था के सहारे आप लोगों को उठाया जाएगा और उससे आपका जीवन स्तर में सुधार हो। तो इन्होंने बनाए हैं और 5 गारंटियाँ दी हैं कि हम ये आएंगे तो 5 गारंटी देंगे, जो कि आप लोग के कैलेंडर में लिखा हुआ है। और हम आपको 5 गारंटियाँ बोल के भी सुना देते हैं। पहला गारंटी है कि युवाओं को पलायन को बंद करना है। जितने भी लोग जा रहे हैं अगर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वो सब आपको उनको यहीं आपके पास इर्द गिर्द में, आपके ज़िले में, आपके अगल बगल में कहीं व्यवस्था किया जाएगा उस टाइप की नौकरी का, जिससे वो 10 से 15 हज़ार रुपया कम से कम कमा ले, कि अपने परिवार के साथ वो रहे और मतलब उसको कहीं कुछ तकलीफ के, जिल्लत के सामना नहीं करना पड़े। यानी बाहर में आप जा रहे हैं कमाने तो वहाँ जिल्लत का भी सामना करना पड़ता है। जैसे तैसे काम करवाता है मालिक लोग। अपना गांव में, अपने परिवार में ऐसा नहीं होता है, न कर वो छोड़ के भाग जाओ, चल जाता है कि नहीं। यहाँ के जो मान लीजिए आपके यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा है, तो अगर आप टाइट बोलिएगा तो कल से नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ व्यवस्था के लिए पहले है कि युवाओं को पलायन को बंद करना। ये नहीं कि सरकारें आएगी तब बंद होगी, काम शुरू हो गया है अभी से ही। अभी लिमिट मात्रा में है, कम मात्रा में उसका उपाय हो रहा है। जैसे ही सरकार आ जाएगी, संसाधन बढ़ जाएगी, तो आपको ज़्यादा मात्रा में इसका व्यवस्था किया जाएगा। जैसे अभी कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन किए हुए है, जो बच्चा ग्रेजुएशन किए हुए है, जिसका उम्र 25 साल से लेकर के 35 साल के बीच में है और वो बेरोजगार है, तो वो जन स्वराज पार्टी में अपना नाम और आधार संख्या और मोबाइल नंबर जाकर नोट करा देंगे। उनके यहाँ ऑफिस से आएगा फ़ोन, और LCT घाट में जन स्वराज पार्टी का ऑफिस है। आने जाने के खर्चा जन स्वराज पार्टी देगी। 4 दिन का ट्रेनिंग, खाना पीना, रहने का खर्चा जन स्वराज पार्टी देगी हैं। और उसके बाद आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा घर पे आके आपको मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जो भी सुविधा है उससे आपको घर से काम करना होगा। काम कम सरकार वो जन स्वराज पार्टी बताएगी कि क्या काम करना है। रोज़ व्हाट्सएप पर आपका काम होगा और उस व्हाट्सएप के पर काम करके व्हाट्सएप पर आपको रिजल्ट सबमिट करना होगा, यानी जमा करना होगा। सो 10 अगर महीना लगेगा तो 10 से 15 हज़ार रुपया आपको अकाउंट में आ जाएगा। ये प्रक्रिया अभी शुरू हो गया है और 1 लाख बच्चे को चुनाव से पहले ट्रेनिंग देने का काम वो करेंगे। हर शिफ्ट में 500-600 बच्चा कर रहा है। हम लोग जाकर के वहाँ देखें, जाने का मौका मिलता है हम लोगों को, जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं। आप लोग भी जाइएगा तो देखिएगा। तो ये काम पलायन रोकने का काम प्रक्रिया शुरू हो गया है। अब एक ही चावल से हम लोग पूरा हालिया का बात पता लगा लेते हैं। जिसको नियत में काम करने का रहेगा तो वो काम करेगा। तो जो नियत में काम करने का है तो काम शुरू हो गया। दूसरा है कि सरकार बनती है तो बुजुर्गों के जो 60 साल के बाद 400 रुपया पेंशन पाते हैं, उनको 400 से करके 2000 रुपया पेंशन कर दिया जाएगा। यह दूसरी गारंटी है। 400 में आजकल कुछ नहीं होता है, ना कपड़ा ले पाते और अपना जीवन यापन बढ़िया से करें। तीसरा है कि महिलाओं को ऋण की व्यवस्था, यानी कर्ज देगी बैंक आप लोगों को। अब मात्र 4% वार्षिक ब्याज दर पर कर्ज देगी। 4% ऐसा होगा। अभी जो जीविका दीदी जो चलाती है, समूह जो चलाती है, वो जो चलता है ना कि 12% लेता है, यानी 1 लाख रुपया आप लिए कर्ज लिए बैंक से, तो आपको 12,000 रुपया सूद देना होगा। लेकिन इसमें है कि सरकार गारंटी लेगी आपके कर्ज का और वो दिलाएगी। मान लीजिए कि किसी बच्चा को अगर बिजनेस करने का मन हो गया, आप यहाँ बच्चा है 4 को पढ़ लिख के निकल गया, ग्रेजुएशन कर लिया, अगर नौकरियाँ नहीं होती, कहता है कि हम धंधा करेंगे, तो धंधा करेंगे तो इसके लिए 4-5 लाख रुपये की ज़रूरत है। चौथा है कि बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करना। तो आप लोगों को व्यवस्था विश्व स्तरीय शिक्षा तुरंत सरकार बनते तो नहीं हो सकता है, तो इसके लिए फार्मूला निकाले हैं। इसके लिए फार्मूला ये है कि अगर आपके बच्चा अगर पालीगंज SD पब्लिक स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, तो उसका टोटल फीस सरकार देगी। जो सरकार बनेगी, बस भाड़ा तक, ट्रेवलिंग चार्ज तक सरकार देगी। और उस बीच में पालीगंज प्रखंड के अंदर कम से कम 4-5 विद्यालय, नवोदय, नेतरहाट, समझे ना, सिमुरतल्ला, इस टाइप के विद्यालय को तैयार किया जाएगा, जिससे कि आपको बच्चा को वहाँ मुफ्त में पढ़ाई। सिमुरतल्ला इस सबका तो व्यवस्था बढ़िया है विद्यालय का, है कि नहीं है? हम लोग को सरकारी विद्यालय है, उससे तो बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाई हो, चूँकि आपका बच्चा भी CBSE बोर्ड
या एनसीईआरटी की किताबें उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ता है तो उसको आईआईटी एग्ज़ाम, मेडिकल एग्ज़ाम, जेईई मेंस एग्ज़ाम, एडवांस जो भी हो एनीबॉडी एग्ज़ाम्स भारत सरकार अगर कंडक्ट करती है तो उस एग्ज़ाम में बैठने पर ये फेल हो जाएगा बिहार सरकार वाला लड़का। किसानों को मुफ्त में मजदूर को व्यवस्था करना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास खेती है 5 बीघा, 10 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, तो उस खेती को आपको मनरेगा के मजदूर से जोड़ा जाएगा। आपके यहाँ मनरेगा के काम होता है क्योंकि भारत सरकार के जितने पैसा आता है मनरेगा से बिहार सरकार के, तो कम से कम 40%, 50%, 30%, 36% पैसा रिफंड हो जाता है, चल जाता है, उस पूरा खर्च नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मनरेगा का मजदूर को आपके खेत से जोड़ दिया जाएगा, यानी आप उस मजदूर को मालिक हो गए, पेमेंट सरकार उसको खाते में करेगी। पैसा जो अभी हो रहा है वर्तमान में, खाली टेक्निक चेंज कर दिया जाएगा। थोड़ा सा टेक्निक चेंज करने पर मजदूर फ्री में व्यवस्था हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके यहाँ पैन उड़ाही है तो जैसे तैसे उड़ा करके जैसे तैसे पैसा अपना हो गया। मान लीजिए कि अलग निर्माण है तो उसको सही दिशा में खर्च करना, सही दिशा में ले चलना, इस सरकार के दायित्व है, समझ गए ना।